खैरथल में चुनाव का मौसम है। जैसे बरसात का मौसम आने पर मेंढक निकलते हैं, वैसा ही हाल अब खैरथल वार्ड के पार्षदों का है। पता नहीं क्यों अभी चुनाव के टाइम पर ही इनको काम करके दिखाने का भूत सवार हो जाता है। पब्लिक परेशान हो या ना हो, इनको कुछ मतलब नहीं है। दिवाली और शादियों का टाइम है, लोग भारी संख्या में बाजारों में खरीदारी करने आ रहे हैं और कोरोना की महामारी में लोग जैसे तैसे अपना काम कर रहे हैं। सरकार को चाहिए कि लोगों की परेशानी कम हो, इसके लिए और प्रयास करने चाहिए। लेकिन खैरथल में तो उल्टा ही है साहब, लोगों को परेशानी कम हो इस पे तो ध्यान दिया नहीं, उल्टा सड़कें खोद के रख दी है ताकि लोग जाम में फंसे रहें। 40 फुटा रोड जिसे स्वामी टेऊराम मार्ग भी कहते हैं, ये सड़क अंडरब्रिज के सामने से तोड़ के दोबारा बनाई जा रही है, जबकि ये सड़क अभी अच्छी खासी थी। ये पूरी सड़क को दोबारा बनाया जा रहा है। एक तो वैसे ही अंडरब्रिज छोटा सा है, मुझे तो समझ नहीं आता कि पुल बनाना ही था तो बड़ा बनाते, ऊपर से बनाते या 2 हिस्से बनाते, एक आने और एक जाने का। ये क्या छोटा सा अंडरब्रिज बना दिया है, ये तो नाम का ही पुल बना दिया है खैरथल में। कि खैरथल में भी अंडरब्रिज है, कि खैरथल में भी अंडरब्रिज जनता की सेवा के लिए हमने बनवा दिया है। बरसात के दिनों में तो ये स्विमिंग पूल से कम नहीं होता, और मैंने तो सुना है इसमें डूब के किसी की मौत भी हो चुकी है। खैरथल में विकास को दिखाने की खाना पूर्ति की जा रही है। जी हाँ, खैरथल की अच्छी खासी बनी सड़कों को तोड़ के दोबारा बनाया जा रहा है, जबकि ये सड़कें एकदम ठीक है। और मजे की बात तो ये है कि जिन सड़कों में काम की जरूरत है, इतने साल गुजर जाने के बाद भी इनको ठीक नहीं किया गया। पाइपलाइन बिछाने के लिए जो खड्डे किए थे, उनको आज भी ठीक नहीं किया गया है। ये खड्डे सड़क के बीचों बीच खोदे गए थे, लेकिन किसी ने इनको बनवाने का विचार नहीं किया। चाहे वो खैरथल का नागरिक हो या खैरथल का कोई पार्षद हो या कोई अन्य सरकारी अधिकारी हो, जो काम होना चाहिए वो तो हुआ नहीं। जिस काम की ज्यादा और तुरंत जरूरत थी वो तो हुआ नहीं। ये साहब नई सड़कें खोद के ऊपर सड़कें बनाने में लगे हुए हैं। खैरथल में सबसे बड़ी मुसीबत है वो है पानी की किल्लत। खैरथल में 4 दिन में एक बार पानी आता है, वो भी 20 मिनट ढंग से आ पाता है। खैरथल की जनता टैंकरों से पानी भरवाती है, ऊपर से खैरथल की बेशर्म सरकार बेशर्मी से पानी का बिल भेज देती है। बिल तो कम हो नहीं रहा, लेकिन पानी कम हो गया है। फिर भी खैरथल में कोई नहीं जिसने पानी की समस्या दूर की हो। सांसद भी खुद के विकास के लिए बैठे हुए हैं, उनको जनता के विकास की नहीं पड़ी है। और अब बात करते हैं खैरथल की नौजवान पीढ़ी की। आपने फुकरे शब्द तो सुना ही होगा। फुकरे शब्द का मतलब होता है वह मेल या फीमेल जिसके पास जेब में चवन्नी नहीं होती और वेला बैठा रहता है, इधर उधर की बातें करना, बस बोलना और कुछ नहीं करना। खैरथल के विकास के कामों को करवाने का भार नौजवान पीढ़ी के कंधों पर है। जो काम जरूरी है और नहीं हो पा रहा है, उसको करवाने के लिए युवाओं को आगे आना चाहिए, उसको करवाने के लिए युवाओं को आगे आना चाहिए। लेकिन खैरथल के ज्यादातर युवा बुरी संगत और बुराई में फंस चुके हैं। खैरथल के युवाओं में नशा सिगरेट तो आम है। 14 साल के होते होते युवा बियर, इंग्लिश दारू की बोतल, हुक्का और चिलम से नीचे का नशा नहीं करते। ये आंखों देखा हाल है खैरथल का। खैरथल का युवा अपनी कीमती जवानी को व्यर्थ गवा रहा है। कुछ कर दिखाने के बजाय अपनी जवानी को नशे में झोंककर खराब कर रहा है। भगवान की भक्ति करने वाला, अच्छे संस्कारों वाला, बड़ों का आदर करने वाला, सबसे प्रीत रखने वाला, बेसहाराओं का सहारा बनने वाला, मजबूर की मदद करने वाला, खराब परिस्थिति में पॉजिटिव सोचने वाला, किसी की गलती को माफ करने वाला, स्त्रियों का आदर करने वाला, आत्म मंथन करने वाला, सभी को भगवान स्वरूप मानने वाला, ऐसा एक व्यक्ति मुझे आज तक नहीं मिला। अब कुछ लोग कहेंगे, अरे तुम तो श्री राम के जमाने के हो, तुम इस टाइम कलयुग में क्यों पैदा हो गए। कुछ लोग कहेंगे ऐसा व्यक्ति मिलना अब बहुत मुश्किल है। तो मैं उनसे कहना चाहता हूँ कि तुम पहले खुद को तो देखो, पहले खुद का तो आत्म मंथन करो कि तुम कैसे हो। सबसे पहले खुद को ठीक करो। लेकिन आज का युवा तो भोलेनाथ का नाम ही इसलिए लेता है क्योंकि शिवजी का नाम लेने से उसको एक खास फायदा होता है। आजकल युवाओं ने शिवजी को नशों का भगवान बना दिया है। आज का युवा कहता है मैं महाकाल का भक्त हूँ, वो नशा करता है तो मैं भी करूँगा, चिलम अफीम गांजा पीऊंगा। इन नशेड़ियों ने शिवजी के नाम को बदनाम कर दिया है और नशेड़ी युवा शिवजी से बस यही शिक्षा लेते हैं कि नशा करो बस। भगवान शिवजी में जो दूसरी इतनी सारी अच्छाइयाँ भरी हुई है, उनसे युवाओं का कोई मतलब नहीं है, बस अपना उल्लू सीधा करते हैं। और एक बोतल से तो इनका काम नहीं चलता,
एक बोलता है कि मैं बियर पीता हूँ तो 4 बोतल जब तक पी नहीं लेता तब तक मजा नहीं आता। मैं जिनको पीने से मना करता हूँ वो उल्टा मुझे ही कहते हैं कि पी ले, अगर तू नहीं पीता तो मर्द ही नहीं है। एक बात मैं बता देता हूँ, आजकल दोस्ती भी कमाल की हो रही है। अगर कोई नशा करता है तो वो नशे करने वाला दोस्त ही बनाता है। अगर जो नशा ना करता हो तो उसे दोस्ती की कसम देकर पिला दी जाती है। इसमें नशेड़ी का फायदा है। जब इसके पास नशा करने को नहीं होगा तब वो इस दोस्त से कहेगा कि आज तू पिला दे, और उसे पिलाते पिलाते ये खुद बड़ा नशेड़ी बन जाएगा और अपना घर बर्बाद कर देगा। उसने इसको अपना फिक्स्ड डिपॉजिट समझ के दोस्ती की थी और ये भी आंखों देखा हाल है। आज का युवा इस बात को नहीं समझता। अब जहाँ नशा है वहाँ लड़ाई तो होगी ही। आज के युवा से विकास के कामों में हाथ तो बटाया नहीं जाता, किसी की मदद तो कर नहीं सकते। उल्टा कोई अच्छा मार्गदर्शन करे तो उसको गालियां देते हैं, और गालियां देख के उनको कोई शर्मिंदगी नहीं होती। अगर कोई अच्छा मार्गदर्शन करे तो उसे कहते हैं, अरे तू स्वामी विवेकानंद मत बन, अरे तू तो भक्त आदमी है। और भक्त आदमी को तो आजकल कमअकल समझते हैं। मैंने एक लड़के को बोला कि तू बड़ा भोला है। उसने सोचा कि मैं उसको कमअकल समझता हूँ, तो उसने दूसरे लड़के को गाली देकर कहा कि बोल फेंक। अब मैंने तो उसकी तारीफ की थी कि बोला था कि ये अच्छा लड़का है। उसने तो अपने मुंह से तुरंत अपनी बेइज्जती करवा ली गाली देके, क्योंकि उसे लगा कि गालियां देने वाला समझदार होता है, और गालियां तो एक भाषा बन चुकी है। खैरतल का युवा जितनी गंदी भाषा बोलता है उतनी गंदी भाषा आज तक मैंने कहीं नहीं सुनी। अब लोग कहेंगे कि दूसरी जगह भी यही हाल है, तो मैं यही कहूँगा कि दूसरी जगह वाले भी ऐसा ही कहते हैं कि दूसरी जगह का हाल भी यही है। पहले खुद को सुधारने की जरूरत है, तब बाकी अपने आप सुधर जाएंगे। आज के युवा के एक वाक्य में इतने शब्द नहीं होते जितनी गालियां होती है। एक लड़का अलवर से खैरतल आया, वो अपने आप को राजा से कम नहीं समझता। मेरे दोस्त ने उससे पूछा, अलवर में बस चल रही है या नहीं? तब हमारे आसपास 2-3 औरतें और 1-2 लड़कियां भी खड़ी थी। अब जो वो बेशर्मी से बोला, और जो बोला इतना गंदा बोला जो बोलने की जरूरत नहीं थी, और उसकी भाषा सुनकर हमें पता चल गया कि उसके माँ बाप ने उसको कैसे संस्कार दिए हैं और उसके आस पड़ोस कैसा है। उसने जवाब में 7 या 8 शब्द का एक वाक्य बोला, जिसमें हर शब्द के बाद एक बहन की गाली थी। उसने आसपास की फीमेल्स का सम्मान ना करते हुए ऐसे शब्द बोले क्योंकि उसे लगता है कि गाली देने से लोग उसे बहुत बड़ा, बहुत समझदार और बहुत बुद्धिमान समझेंगे। तो हम क्या समझें कि इसके ये गंदी भाषा बोलने के संस्कार माँ बाप के अलावा किसने दिए हैं? इतना ही नहीं, मैंने तो खैरतल में ये भी देखा है कि कोई छोटा बच्चा अपने से 10 साल बड़े लड़के को भी माँ की गाली देकर बात करता है। दोस्त जब बात करते हैं तो गालियों के सारे रिकॉर्ड टूट जाते हैं। ये भी नहीं देखते कि पास में कोई औरत या कोई बड़ा खड़ा है या नहीं। कोई तो कहता है कि दोस्ती में गालियाँ चलती है। दोस्त गाली नहीं देंगे तो दोस्त कैसे कहलाएंगे? मैं पूछता हूँ कि जब तुम सारे दोस्तों को अपने घर ले जाते हो, माँ बाप बहन के सामने भी गालियाँ देकर बात करते हो क्या? क्या वहाँ पे भी तेरी माँ की तेरी बहन की बोलते हो? अगर नहीं बोलते तो इसका मतलब तुम्हारी दोस्ती पक्की नहीं है। बाहर बोलते हो, अंदर नहीं बोलते हो, फिर तो तुम्हारी दोस्ती पक्की है ही नहीं। कुल मिलाकर मैंने देखा है कि अगर कोई बाहर दोस्तों में गाली देकर बात कर रहा हो और उसके माँ बाप देख रहे हों तो वो अपने बच्चों को कुछ भी नहीं कहते, चाहे वो कुछ भी लेने देने की गाली दे रहे हों। और ये मैं रोज देखता हूँ खैरतल में। और युवा लड़ाई करने में तो आगे रहते हैं, लड़ाई करके ये अपनी मूर्खता दिखाते हैं। छोटी छोटी बात पर मैंने इनको लड़ते देखा है। और कुछ तो अपने आप को अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम का बाप समझते हैं। ये लड़के जानबूझकर किसी दूसरे कमज़ोर और शरीफ लड़के को चिढ़ाते हैं या छेड़ते हैं, उससे टकराते हैं या उसको जानबूझकर गाली देते हैं। अगर वो आगे से कुछ भी कहता है तो सब मिलकर बेवजह उसको पीटते हैं। ये मैंने खैरतल में खुद देखा है। इनके माँ बाप भी इनको कुछ नहीं कहते, जबकि वो सब कुछ देख रहे होते हैं। पर एक बात मैं बता दूं, ये जो अभी अभी अंडों से निकले चूजे हैं ना, जो अपने आप को दादा समझते हैं, इनको जिस दिन पुलिस के 2 डंडे पड़े तो ये अपने घर में ही छुपे रहेंगे, डर के मारे बाहर नहीं निकलेंगे। इनको अभी पता नहीं है कि गुंडों के साथ पुलिस किस तरह स्वागत करती है। ये अभी नादान बालक है, लेकिन मैं आशा करता हूँ कि इन्हें जल्दी ही पता लग जाएगा।
और अब मैं ये वीडियो अपलोड कर रहा हूँ खैरतल की जो गंदगी है उसकी औकात दिखाने के लिए। एक बार मैं क्रिकेट खेल रहा था, टीम में 6 खिलाड़ी थे। दूसरी टीम ने हमको टारगेट दिया 60 रन का, तो मेरी टीम के प्लेयर्स कहने लगे कि 60 रन नहीं बन पाएंगे और हम तो हारे पड़े हैं। तो मैंने कहा कि हम 6 खिलाड़ी हैं, तुम हर कोई ऐसा सोचो कि 60 के 60 रन मुझे ही बनाने हैं, यानी इस जोश के साथ खेलना है कि 60 रन एक ही खिलाड़ी का टारगेट है। इस टारगेट को तो एक ही खिलाड़ी बना देगा। पर मेरे टीम के प्लेयर्स ने अपने उत्साह को बढ़ाने के बजाय मेरा ही मनोबल गिराने की कोशिश की। मुझे कहने लगे कि पागल है क्या, एक खिलाड़ी कैसे बनाएगा 60 रन। जब ये खेलने लगे तो किसी ने 2 रन बनाए तो किसी ने 0 रन बनाया। मेरी बारी आई तो मैंने 40 के करीब रन बनाए और मैच हम कुछ ही रनों से हार गए। फिर मेरी टीम का एक खिलाड़ी दूसरे को मेरे बारे में बोला कि मैं सही कह रहा था। उसने बोला कि उसने 40 रन बनाए हैं अकेले ने। अगर हम सब ऐसा सोचते तो हम 2 प्लेयर्स के साथ भी जीत सकते थे। तो मैंने कहा चलो, एक को तो मेरी बात समझ में आई, एक तो समझदार निकला, भले ही अकल ठोकर खाने के बाद आई हो। आज की वीडियो से जिनको परेशानी हुई है, यानी परेशानी उनको ही हुई होगी जिनमें ये सब बुराइयां हैं, तो वो कमेंट्स में कुछ भी लिख सकते हैं ताकि दूसरों को इस वीडियो की सच्चाई का सबूत मिल जाए। जिनको अच्छी लगी है वो आज की वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक्स टू गुड पीपल्स ओनली।